अब तेजस्वी का कोई राजनीति में कोई तेजस्वी जी का कोई फैक्टर नहीं रह गया है, वो समाप्त हो चुके हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। तो मेरा तो अनुरोध होगा बिहार के मतदाता और जनता से कि आप एक बार इनका सुपड़ा साफ कीजिए। जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, तो कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल है। लालू यादव ने आज बड़ी बात कही है, साफ साफ कहा है हमारे रहते बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। ये ऐसा है कि जब अभी 4 सीट का उपचुनाव हो रहा था तो बेलागंज सीट मगध 34-35 साल से इन लोगों का कब्जा था। और जब वहां पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी गए तो उनको ये एहसास हो गया कि वहां पर एम और वाई दोनों फैक्टर में उनका अब कुछ नहीं चलने वाला है। तब उन्होंने अपने पिताजी को, श्री लालू प्रसाद यादव जी को, वहां उतारने का काम किया था। अब प्रतिपक्ष के नेता को यह एहसास होने लगा है कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि एनडीए और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार का भला होना है। इसीलिए जनता जब समझ गई तो अब ये पिता पुत्र जो हैं आपस में कभी वो कुछ बयान देते हैं, कभी ये कुछ बयान देते हैं। तेजस्वी कहते हैं ये बिहार है, बिहार को समझना पड़ेगा, दिल्ली नहीं है ये। अब तेजस्वी का कोई राजनीति में कोई तेजस्वी जी का कोई फैक्टर नहीं रह गया है, वो समाप्त हो चुके हैं। प्रगति यात्रा और जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है उसके बाद ये लोग हतोत्साहित हो गए हैं और हतोत्साहित होकर के अब कुछ से कुछ बोल रहे हैं, गाल बजाने वाली बात और कुछ नहीं। आप लोगों ने दावा किया है 225 सीट जीतने का लक्ष्य है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि बिहार की जनता को 243 सीट पर एनडीए को जीत देना चाहिए। 243 सीटों पर मैं तो हर वक्त 243 सीट बोलता हूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खजाना खोला है बिहार के लिए और जो बिहार का बदलता चेहरा लोग देख रहे हैं, तो मेरा तो अनुरोध होगा बिहार के मतदाता और जनता से कि आप एक बार इनका सुपड़ा साफ कीजिए। जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया और जिन लोगों ने बिहार को लालटेन राज में ले जाने का काम किया था, आज बिजली का राज है। अच्छा, आप लोग कहते थे कि सीएम आवास से किडनैपिंग होती थी एक समय, और वही बात लालू यादव के साले ने कह दी है। क्या लगता है बात में सच्चाई थी? देखिए, ये बात तो अब मीडिया को भी और समाज को भी, एक एक मतदाता को अब ये बताना पड़ेगा कि जो भाजपा या हमारे एनडीए के लोग बोल रहे थे, आज वो सच्चाई में परिणत हो गया है। अब उनका मुंह किस मुंह से जवाब देंगे लालू जी के परिवार वाले लोग? अब उनके पास मुंह छुपाने के लिए भी नहीं बचेगा। आप महाकुंभ से आए हैं, संसद में अखिलेश यादव सवाल उठाते रहते हैं महाकुंभ की स्थिति को लेकर। क्या लगता है महाकुंभ में आपने क्या देखा? देखिए, धर्म की आस्था पर अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। किसी भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म के आस्था पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो वो इंसान पापी है, समाज के लिए और धरती के लिए भार है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, साफ साफ कहा है धर्म पर जो लोग टिप्पणी करते हैं वो पापी हैं। बने रहिए लाइव वीडियोज के साथ।